गुड मॉर्निंग गाइज। आज की क्लास में अपन क्वाड्रिलेटर के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले नंबर 1, समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखिए, कौन से चतुर्भुज को अपन समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इधर ध्यान से देखो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो साइड पैरेलल हो आमने सामने की। ए बी किसके पैरेलल हो? डीसी की। लेकिन इनकी लंबाई अलग अलग होगी। ए बी की लंबाई को अगर मैं ए कहूं और इसकी लंबाई को क्या कहूं? बी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल दो भुजाएं आपस में समांतर पैरेलल हो और लंबाई भी अलग अलग होगी। अगर बच्चों इनकी लंबाई सेम हो गई तो ये फिर ट्रेपेजियम नहीं बल्कि एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अपन बाद में देखेंगे कैसे, जब अपन पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। क्या दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी होती है वो सेम होती है? जैसे यहां से भी मैं अगर लंब डालूं ए से बी, इस पे परपेंडिकुलर, और इस हाइट को मैं h मान लेता हूं, तो b से भी अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दूरी भी कितनी होगी? h। कितने लंब डाले? दो, और दोनों की लंबाई समान, समान लंब, समलंब, यही कहना चाह रहा है। तो कोई भी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो साइड पैरेलल हो, दोनों की लंबाई भी अलग अलग होगी, दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम होगी, ये एक ट्रेपेजियम कहलाता है। किसी भी ट्रेपेजियम में अगर आपको नॉन पैरेलल साइड, असमांतर भुजाओं की बात नहीं करके अपन पैरेलल साइड की बात कर रहे हैं, पैरेलल साइड की लंबाई दे रखी हो, नॉन पैरेलल की नहीं दे रखी हो, और इन्हीं के बीच की आपको दूरी भी दे रखी हो, तो आप इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, इंटू बीच की दूरी। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये वही ट्राइंगल है और कुछ नहीं। मैंने एक बार ए को सी से मिला दिया। आप एडीसी ट्राइंगल का एरिया कितना कहोगे ये बताओ? एडीसी, ये पूरा बेस होगा बी और ये हाइट होगी h, तो आप कहोगे सर 1/2 BH। अब देखो एबीसी ट्राइंगल की बात करें तो आप कहोगे सर इस भुजा को बेस मान रहे हैं तो लंब यहां से डालना पड़ेगा, यहां पर इसको आगे एक्सटेंड करके। क्या बच्चों ये दोनों पैरेलल हैं, ये h तो ये भी h, तो क्या इस ट्राइंगल में भी हाइट कितनी होगी? h। इस बार बेस किसको मान रहा हूं मैं? a को। तो आप कहोगे सर इसका एरिया 1/2 AH। मुझे तो पूरे चतुर्भुज का चाहिए, तो क्या बेटा दोनों को अपन ऐड कर दें, 1/2 कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस बी। तो वही ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज किया है। दोनों पैरेलल साइड की लंबाई पता हो और दोनों के बीच की दूरी पता हो तो इजीली अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड तो पैरेलल हैं। जो नॉन पैरेलल साइड हैं एडी और बीसी, अगर इनके मिड पॉइंट ले लिए जाएं, जैसे इसका मिड पॉइंट मान लीजिए बच्चों ई है, जितनी लंबाई AE उतनी ही लंबाई ED, और BC का भी मैंने मिड पॉइंट लिया है, F नाम दे दिया, यानी जितना BF होगा उतना ही अपना FC, और इन दोनों को मिला दिया जाए, E को F से अपन ज्वाइन कर दें,
तो यहां से ई एफ के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली, ई एफ जो होगा वो भी इन दोनों के पैरेलल होगा, जो पहले से पैरेलल थी ए बी और डी सी। दूसरी चीज, ई एफ की लंबाई जो होगी वो ए बी और डी सी की लंबाई का एवरेज होता है, औसत। दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? जोड़कर अपन दो का भाग दे देते हैं। तो इन दोनों की लेंथ का एवरेज होता है, औसत होता है, या ये कहो कि सम का हाफ होता है। इस ई एफ के बारे में ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या प्रॉपर्टी बोल रहा हूं? किसी भी समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों समांतर भुजाओं के समांतर भी होगी, और उसकी लंबाई जो होगी वो इन दोनों का एवरेज होता है, यानी दोनों के टोटल के हाफ के बराबर होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। देखो मैंने इसके लिए क्या किया, बच्चों ए को मैंने सी से मिला दिया। ए को किससे ज्वाइन कर दिया? सी से। ए एफ को जिस पॉइंट पे काटता है उसको मैंने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया? ओ। अब आप मुझे यह बताइए कि यहां पर क्या ये मिड पॉइंट है? इधर भी क्या है? मिड पॉइंट। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक छोटी सी चीज आपने पढ़ी होगी कि कोई भी जब तीन पैरेलल लाइन, तीनों पैरेलल हो, कोई भी दो ट्रांसवर्स लाइन इसको काटे, जैसे पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को सी, इधर कहूं मैं डी, इसको ई और इसको एफ, तो क्या आपने पढ़ा है कि इन इंटरसेप्ट अंतःखंड का अनुपात हमेशा बराबर होता है? क्वेश्चन आते हैं इसकी ए बी बी सी डी ई तीनों की लंबाई देकर ई एफ पूछ लेता है, तो अपन ये कहें ये कब होगा? जब ये तीनों क्या होंगी? पैरेलल। अगर ये तीनों पैरेलल है तो ही ए बी और बी सी का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो डी ई और ई एफ का। जैसे मान लो इसको मैं 2 कहूं तो ये 4 मान लेते हैं। क्या रेशियो 1:2 है? इसको 3 बोल दूंगा और ये पूछ लूंगा तो यहां पर भी रेशियो 1:2 होगा। लंबाई बराबर नहीं बोल रहा हूं मैं, अनुपात बराबर बोल रहा हूं। तो ये 3 तो ये इसकी डबल कितनी? 6। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये पैरेलल है तब ये पॉसिबल है। आपको ऐसा रिलेशन पहले से पता हो तो आप उल्टा उसका पैरेलल भी कह सकते हो क्या इन तीनों को? इनवर्स भी हमेशा सही होगा। तो वही चीज है। आप मुझे बताइए एक बार, ए बी, ई एफ और डी सी की बात कर रहा हूं, हमें नहीं पता पैरेलल है, लेकिन क्या ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है? आपने मिड पॉइंट का नाम लिया तो यहां पर भी रेशियो ए ई और ए डी का क्या है? 1:1। क्या बच्चों इधर भी बी एफ और एफ सी का रेशियो 1:1 है? 1:1 है तो क्या अपन कहेंगे दोनों तरफ रेशियो बराबर है, ऐसा रिलेशन है, तो क्या फिर इनको पैरेलल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो पहली चीज अपन ने यहां से प्रूव कर दी कि ये इन दोनों के पैरेलल होगी तभी रेशियो बराबर होता है, यानी 1:1। समझ आई बात? अब अपन बात करते हैं ये अपन ने कैसे निकाला। देखो बच्चों, जैसे ही आपने इसको पैरेलल कहा, मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताई थी। ट्रायंगल एडीसी में बात कर रहा हूं मैं एक बार, त्रिभुज एडीसी में। किसी भी त्रिभुज में ध्यान से सुनो, किन्हीं भी दो भुजा, एडी भुजा पर तो कौन सा पॉइंट है? ई, और एसी भुजा पर कौन सा पॉइंट है? ओ। और ये दोनों पॉइंट आपस में मिलाने पे पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम कहती थी जो रेशियो ए ई और ईडी का होगा, क्या रेशियो है? 1:1। क्या बच्चों वही रेशियो ए ओ और ओसी का भी होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं इधर भी रेशियो 1:1 है, यानी क्या ओ भी एसी का मिड पॉइंट होगा? क्या? बिल्कुल होगा। अब मैंने आपको ट्रायंगल में एक बात और बताई थी कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजा एडी और एसी के मध्य बिंदु को आपस में मिला दें तो क्या इसकी लंबाई इस सामने वाली भुजा से हाफ होती है? क्या पढ़ा था ट्रायंगल में? तो क्या बच्चों में ई ओ की लंबाई है
वो डीसी की हाफ लिख सकता हूं। ई ओ जो होगा वो डीसी का हाफ होगा। देखो ये चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप पहली क्लास से रेगुलर साथ साथ स्टडी कर रहे हो। अगर आपने क्लास स्किप की है तो ये चीजें आपको नहीं समझ आएगी बच्चों। आप तो इसीलिए कहता हूं रोज जितना भी अपन पढ़ें उसको खुद के नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। ऐसे ही मैं बात करूं ए बी सी ट्राइंगल में। इस बार कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने? ए बी सी। इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो क्या वापस से बच्चों एसी भुजा का मिड पॉइंट है ओ, और इधर बीसी भुजा का मिड पॉइंट भी है एफ। मध्य बिंदु को मिलाने वाली ओ एफ क्या तीसरी भुजा ए बी का आधा होगी कि नहीं? सेम वही थ्योरम। तो आप कहोगे सर ओ एफ जो है वो इस बार ए बी का हाफ होगा। ओ एफ ए बी का हाफ होगा। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, ई ओ प्लस ओ एफ, और बराबर में आ जाएगा ए बी बाई 2 प्लस डी सी बाई 2। बच्चों ई ओ प्लस ओ एफ, ई ओ प्लस ओ एफ की जगह क्या मैं ई एफ लिख सकता हूं? और इसको एलसीएम ले लें अपन तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस डी सी। क्या मैंने यही लिखा था क्या? तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी? एक ट्रेपेजियम की एरिया निकालना सीखा। उसके बाद अपन ने देखा कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये बनी हुई रेखा इन दोनों के पैरेलल भी होगी और लंबाई इन दोनों का एवरेज होता है। जैसे मैं कह दूं ये 4 है, ये 9, इसकी लंबाई आप इजीली बता सकते हो। 9 + 4 13, 13 का हाफ कर दीजिए, 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। जैसे ये मैं कह दूं 6 है, ये 4, तो देखो 6 औसत है तो टोटल कितना आना चाहिए? 12। 12 में से इसको 4 कह रहे हो तो क्या ये 8? तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आपको अगर ध्यान है तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वरना ये सारा काम आपको करना पड़ेगा बच्चों। आगे देखो सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एक एबीसीडी अपना समलंब चतुर्भुज है। ए बी और डी सी पैरेलल है। दोनों डायगोनल मान लो इस पॉइंट पे काट रहे हैं। इस बार अपन डायगोनल पे बात कर रहे हैं। यहां पर आपको इसमें छोटे छोटे 4 पार्ट में टूटा है। ये 4 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बने हैं किस पे? पैरेलल साइड पे। एक तो ए बी ओ की और एक सी डी ओ की। वो आमने सामने वाले ट्रायंगल जो पैरेलल लाइन पे बने, ये हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ये याद रखना। मुझे बताओ क्या बच्चों ये कोण इसके बराबर होगा क्या? जेड की शेप में उल्टा जेड, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर होते ही वो क्या हो जाएंगे? समरूप। और अपने को पता है, नाम लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ए ओ बी ऊपर वाले का नाम दिया तो नीचे वाले का नाम कैसे लिखेंगे? देखो एंगल देखो, ए ओ बी क्या 1 3 2 का सीक्वेंस रह गया? तो नीचे भी ढूंढो
एक किस पे बन रहा है, सी पे, पहले सी लिखेंगे। 3 किस पे बन रहा है, ओ पे, ये लिखेंगे। और डी पे 2, तो आप लिखोगे सी ओ डी। ये वाले ट्रायंगल हमेशा समरूप होंगे जो पैरेलल साइड पे बने। अब देखो यहां से अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जैसे आपको एबी की लंबाई कह दूं 4 और इसकी कह दूं 6, आपको इसका एरिया देके इसका पूछ लेता हूं, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? मैंने आप लोगों को बताया दो समरूप त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होगा, परिमाप का, माध्यिकाओं का, ऊंचाई का वही होता है, लेकिन एरिया का अनुपात क्या स्क्वायर करने पे आता है। जैसे आपने कहा इसकी एक साइड है ये 4, क्या एंगल 1 और 2 के बीच की साइड ले रहे हैं, ए बी कितनी है 4, तो क्या सी डी 6 बोला गया मैंने, तो क्या इस साइड का रेशियो इसी के साथ होगा, 4 और 6 का रेशियो लो 2 अनुपात 3, 2 से काट देंगे, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से क्वेश्चन अपन करेंगे। बस आपको तो अभी इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। मैं जो बोल रहा हूँ वो हो सकता है आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे, अभी अपने को जो कंक्लूजन पे पहुंचना है उसी की बात करते हैं, इसलिए इसको छोड़ दो। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी लंबाई दे देगा, इसकी लंबाई, तो साइड का रेशियो आ जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। किसी भी एक का एरिया देकर दूसरे का पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। अब देखो मैं इस ट्रायंगल की भुजा लेता हूं ए बी बच्चों, ए बी, तो क्या इसकी सी डी लेंगे क्या, इसकी ले रहा हूं मैं ए ओ इस बार, तो इसकी सी ओ या ओ सी ए की बात है। इस बार इसकी ले रहा हूं बी ओ, ये वाली या ओ बी कह दो, ए की बात है, तो इसकी ओ डी। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं? अगर अपन यहां से देखें तो अपन किस रिजल्ट पे पहुंचे, ए ओ ये वाली और ओ सी ये वाली, या सी ओ बोल, इनका अनुपात वही होगा। जैसे मान लो इसकी लंबाई ए है और इसकी बी, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी। क्या बच्चों वही रेशियो ओ बी और ओ डी का होगा क्या, ओ बी और ओ डी का, इसका बिल्कुल हो, सिमिलरिटी से निकाला अपन ने। तो अपन ने सेकंड चीज ये पढ़ी, ए ओ अनुपात ओ सी या सी ओ बोलो, एक ही बात है, बराबर होगा बी ओ या ओ बी, एक ही बात है, ओ डी। एक ट्रिपेजियम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में बांटते हैं। जैसे बच्चों एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बात करते हैं, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ट्रिपेजियम है, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए ओ की लंबाई 4 है, इसकी 6 है, इसकी मैं आपको 8 देकर इसकी लंबाई पूछ लेता हूं, तो आप कहोगे सर 4 और 6 रेशियो बताइए, आप कहोगे सर 2:3। तो क्या बी ओ और ओ डी का रेशियो भी 2:3 होगा, लेकिन 2 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 8, क्या 4 गुना पे बैठा है, तो क्या 3 की को भी 4 से गुना कर दूंगा मैं, तो क्या बच्चों ये जो बची हुई ओडी साइड निकाल ली अपन ने, कितनी 12। एक समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में समान अनुपात में काटते हैं, सेम रेशियो पे एक दूसरे को काटते हैं। दूसरी चीज थर्ड नंबर पे देखो क्या देखेंगे अपन, अगर किसी भी समलंब चतुर्भुज में, ट्रिपेजियम में, डायगोनल्स के मिड पॉइंट पे काम करें, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता, रेशियो सेम होता है। जैसे इसको ओ कहूं मैं, ए और ओ सी का जो रेशियो होगा कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो बी ओ और ओ डी का होगा।
लेकिन इस बार मैं ए सी का मिड पॉइंट ले रहा हूं और ऐसे ही बी डी का भी मिड पॉइंट ले रहा हूं। इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया Q। क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनो। AC का मिड पॉइंट Q है और BD का मिड पॉइंट P है। मिड पॉइंट मतलब मैं कह सकता हूं क्या, AQ बराबर QC, AQ बराबर QC और BP बराबर PD। ये अपने को पहले से पता है। सपोज करो दोनों वीकेंड के मिड पॉइंट अपने को पता है, तो यहां से अपन दो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। पहला, वीकेंड के मध्य बिंदु को अगर मिला दे, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिला दे, तो अपने पास कौन सी बनी, PQ। ये जो PQ होगी ना बच्चों, ये इन दोनों के पैरेलल होगी, AB और DC के पैरेलल होगा हमेशा। और दूसरा, इस PQ की जो लंबाई होगी ना, वो AB और DC के डिफरेंस का हाफ होता है। साइड के मिड पॉइंट देखे थे अपन ने, EF याद करो, तो वो भी पैरेलल तो थी, लेकिन EF की लंबाई अपन ने देखा था इन दोनों का एवरेज होता है, यानी प्लस का साइन था यहां पर, लेकिन इस बार साइन किसका आएगा, माइनस। मोड का साइन मैंने इसलिए लगा दिया बच्चों, AB और DC में से कोई सी भी बड़ी हो सकती है। DC माइनस AB भी हो सकता है, AB माइनस DC भी हो सकता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको लगना चाहिए था कि DC बड़ी है, लेकिन हो सकता है AB भी बड़ी हो, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। AB माइनस DC/2 भी हो या DC माइनस AB, बड़ी को पहले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी। ये दो कंक्लूजन आपको याद रखने। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी भी समलंब चतुर्भुज के दोनों विकिरणों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर होगी और लंबाई इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा। देखो कैसे, इस चीज को अपन देखते हैं। मैंने क्या किया, A को बच्चों P से मिलाया और इसको आगे बढ़ा दिया, और ये जो भी पॉइंट है इसको एक बार आप E नाम दे दो। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, रचना की। A को P से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, आप B को Q से मिलाते हुए भी बढ़ा सकते थे, एक ही बात है। अब मैं दो त्रिभुज की बात कर रहा हूं, एक तो बच्चों ABP और दूसरा ले रहा हूं मैं EDP। देखो एक बार डायग्राम में दोनों ट्रायंगल ढूंढो, ABP, ये वाला पूरा रेड कर देता हूं, नजर आ रहा है। और दूसरा अपन ने बोला EDP, ये पूरा। ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी सारी यहां पर यूज होती है बार बार। क्या BP भुजा PD के बराबर दे रखी है क्या, यानी ये साइड जो है वो इसके बराबर है। ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण है बच्चों, क्लियर। क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिख रहे हैं आपको। अब देखो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, क्या इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, और क्या दोनों कोण के बीच वाली भुजा भी बराबर है। तो क्या बच्चों दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो AAS नियम पढ़ा था अपन ने सर्वांग समता में, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए अपन ने। और अगर आपने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो सारी वैल्यू इनकी बराबर होंगी, यानी एक दूसरे की जस्ट जीरोक्स होती है। तो आप मुझे बताओ, क्या AB बराबर DE लिख सकता हूं और AP बराबर PE। यहां से देख लो, AP किसके बराबर होगा, PE के, और AB किसके बराबर होगा, DE के। मैंने यही बना दिया, एक लाइन एक लाइन, तीन लाइन तीन लाइन, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। अपन ने AP को PE के बराबर,
और ए बी को किसके बराबर, डी ई के बराबर कह दिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों ट्रायंगल ए ई सी में। ध्यान से देखना, ए ई और सी जो मैंने ग्रीन बनाया। आप मुझे बताइए, क्या ए ई भुजा का पी मिड पॉइंट हो गया? क्योंकि जितना ए पी है उतना ही पी, तो क्या ये मध्य बिंदु है? ऐसे ही ए सी भुजा का क्यू मिड पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो अब देखो, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, क्या ये चीज प्रूव कर दी? पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल है तो इसके भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या अपन ने यह भी पढ़ा है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है यानी पी क्यू, क्या वो तीसरी साइड कौन सी बची, ई सी, उसका हाफ भी होता है क्या? पढ़ा था अपन ने ट्रायंगल में। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि मैं पी क्यू बराबर ईसी की जगह क्या डीसी माइनस डीई लिख सकता हूं? डीसी में से अगर डी को घटा देंगे तो क्या ईसी बचेगा? तो मैं ईसी की जगह लिख रहा हूं डीई माइनस डीई, सॉरी डीसी माइनस डीई, डीसी माइनस डीई, और बट्टे में कितना है? तो आप मुझे बताइए, क्या डीई है ये वाली साइड, क्या अपन ने ए बी के बराबर पहले ही प्रूव कर दी थी? डीई की लंबाई ए बी, तो क्या मैं डीई की जगह ए बी लिख सकता हूं? तो आपने कहा डीसी माइनस ए बी बाई 2, यही मैंने कहा है कि इन दोनों पैरेलल लाइन डीसी और ए बी के डिफरेंस का हाफ होता है। मोड इसलिए लगाया था, बड़ी कोई सी भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, क्या है प्रॉपर्टी, एक समलंब चतुर्भुज के दोनों विकिरणों के मध्य बिंदु को मिलाएं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को, तो ये इन दोनों के पैरेलल भी होगा और इसकी लंबाई इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, अंतर का आधा होता है। उम्मीद है समझ पाए। एक बार आप फिर से इसे देख लेना वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी ये चीज कैसे की है अपन ने। अब देखो बच्चों, आपको ये अगर प्रॉपर्टी ध्यान है, क्यों होता है नहीं पता, लेकिन पता है आपको, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आप कर लोगे, और अपने को एग्जाम में क्वेश्चन करने से मतलब है। लेकिन जो बच्चा अगर समझ के फिर इनको याद रखता है तो ना तो कभी भूलेगा, और कभी कभी एग्जाम में बीच में से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको आप लोगों को समझ के फिर याद रखना है, ऐसे नहीं कि रट्टे मारे अपन ने, नहीं, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों। लास्ट देखो, अगर एक समलंब चतुर्भुज की चारों साइड के मिड पॉइंट ले लिए जाएं, पी नाम दिया, मिड पॉइंट एपी किसके बराबर है? पीबी के। बीसी का मिड पॉइंट लगभग यहां पर होगा कोई, यानी बी क्यू बराबर क्यूसी, और डीसी का मिड पॉइंट लगभग यहां पर होगा, आर नाम दिया मैंने, यानी कि डी आर बराबर आर सी, और एडी का मिड पॉइंट अपन ने ले लिया बच्चों एस, ए एस बराबर एस डी।
देखो ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन मैंने बना दी, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कौन सी भुजा के बराबर है। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ऐसे ही मेंशन करके चला करें, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ आप लिखते चला करें जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती। और इन चारों मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूं, P को Q से, R को भी Q से, और S को भी किससे, R से। तो क्या अंदर वापस से अपने को एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रहा है क्या? ये जो क्वाड्रिलेटर बनता है वो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज को अपन पैरेललोग्राम बोलते हैं। हमेशा ये आपको याद रखना है। एक समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना हुआ चतुर्भुज हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे? देखो बच्चों, एक चीज तो हमेशा याद रखना, इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं ऐसा मैंने कहीं कहा। कब होंगे कब नहीं होंगे अभी बता देता हूं थोड़ा सा। इसके दोनों विकर्ण AC बराबर BD हो जरूरी नहीं है। AC बराबर BD तभी होगा जब ये नॉन पैरेलल साइड बराबर होंगे। याद रखना, इसके लिए कंडीशन यही है। आप एक नॉर्मल, और याद रखना बच्चों, जब एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं की लंबाई बराबर होती है ना, तो उसके विकर्ण तो बराबर होंगे ही होंगे, वरना कभी नहीं होंगे। और उसका नाम जो होगा वो होगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी। तो मैंने आपको बताया था ये भुजाएं समान नहीं होंगी, ये समान होते ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। लेकिन हां, ये नॉन पैरेलल साइड असमांतर भुजाएं बराबर हो सकती है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, तो आपको सीधा सीधा समझना है कि ये नॉन पैरेलल साइड असमांतर भुजाओं को बराबर कह रहा है। उसी केस में विकर्ण बराबर होंगे। अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा आपको कि विकर्ण बराबर हैं कि नहीं, मैं तो एक ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, ना कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूं। तो अपन नहीं कह सकते कि ये बराबर है, तो विकर्ण के बारे में भी नहीं पता। AC कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या PQ जो है वो इसके पैरेलल और लंबाई में AC का आधा होगा क्या? नहीं सर, समझ नहीं आया, ऊपर से गया क्यों? देखो बच्चा, वही चीजें अपन बार बार पढ़ रहे हैं। इस ट्रायंगल में देखिए, क्या इसका मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट। अपन ने क्या पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में इसका हाफ, तो AC का हाफ। समझ आई बात? ऐसे ही देखो, इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखें, ये भी मिड पॉइंट इसका ये भी मिड पॉइंट, तो वही सेम चीज ये वाली साइड, क्या तीसरी भुजा इस त्रिभुज की AC थी, इसके पैरेलल होगी, और क्या लंबाई में वापस से AC का हाफ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं BD विकर्ण की, अब देखो ADB त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ADB त्रिभुज की बात कर रहे हैं। क्या AD साइड है, इसका S मिड पॉइंट है, AB साइड का मिड पॉइंट P है, क्या दो भुजाओं के मध्य बिंदु SP, क्या तीसरी भुजा के समांतर, और लंबाई में इसका हाफ, टोटल BD, तो ये BD/2। क्या सेम ऐसा ही अपन नीचे वाले ट्रायंगल में देखें, ये दोनों मिड पॉइंट, तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल और लंबाई में इसकी हाफ, यानी BD/2। अब ध्यान दो, PQRS ये दोनों पैरेलल, लंबाई में बराबर, ये दोनों पैरेलल, लंबाई में बराबर, और ऐसे चतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। तो क्या अपन ने इसको एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिया? तो हमेशा ध्यान रखना है, एक समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे जो एक अंदर चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम। समझ आई बात?
तो मैंने कुछ चीज़ें बताई, एक बार रिवाइज कर रहे हैं आज की पूरी क्लास। एक ट्रिपेजियम, पैरेलल साइड की लंबाई और बीच की हाइट दे रखी हो, क्या एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड a + b × h। दूसरा मैंने बताया था, अभी लास्ट में बात की थी वो पहले कर लेता हूं मैं, कि अगर नॉन पैरेलल साइड की लंबाई बराबर है तो उसके विकर्ण भी बराबर होंगे, लेकिन उस समलम चतुर्भुज को नाम देगा समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। अगर ये साइड बराबर नहीं है तो विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होंगे, याद रखना। फिर अपन ने देखा कि दोनों विकर्ण जो हैं वो जिस पॉइंट पे काटते हैं वो समान अनुपात में काटते हैं। AO और OC का वही रेशियो होता है जो BO और OD का, पढ़ा था। फिर मैंने बताया आपको कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, EF नाम दिया था, वो इन दोनों के पैरेलल भी होगी और उसकी लंबाई इन दोनों के सम का, टोटल का आधा होता है। और फिर अपन ने देखा था अगर विकर्ण के मिड पॉइंट लें, PQ नाम दिया था मैंने, तो PQ भी इनके पैरेलल होगी, लेकिन PQ की लंबाई इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा। और लास्ट में अपन ने पढ़ा कि चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे अंदर जो चतुर्भुज बनता है वो हमेशा समांतर चतुर्भुज। इस तरीके से पढ़िए, सारी प्रॉपर्टी दिमाग में फिर से लिखो, फिर से याद करो, एक भी प्रॉपर्टी छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो आज अपन ने पढ़ा है ट्रिपेजियम, समलम चतुर्भुज। आप लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बच्चों अपने समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।